ایک दफा एक ताकतूर बादशाह था जो एक वसीया सल्तनत पर हुकूमत करता था। इसके पास बेशुमार दौलत, सिपाही और जमीनें थीं, लेकिन उसका दिल गुरूर और तकब्बुर से भरा हुआ था। उसे यकीन था कि उसकी ताकत और दौलत उसकी अपनी अजमत की वजह से है और वो अल्लाह के बारे में कम ही सोचता था। एक दिन एक आजिज फकीर बादशाह के दरबार में आया। वो सादा लबास पहनता था और लकड़ी के लाठी के अलावा कुछ नहीं रखता था। उसने बादशाह को सलाम अलैकुम कहा और कहा, ए बादशाह, याद रखो कि तमाम ताकत और दौलत अल्लाह की इमानत है। वो पलक झपकते ही छीन सकते हैं। अपने दिल में गुरूर को दाखिल ना होने दो, क्योंकि अल्लाह मुतकब्बिरों को पसंद नहीं करता। बादशाह ने हुंसते हुए कहा कि मैंने ये सल्तनत अपने हाथों से बनाई है, मैं क्यों फिक्र करूं। फकीर ने आहिस्तगी से कहा, क्या तुमने कुरान के अल्फाज नहीं सुने? और जमीन पर अकड़ कर ना चल, बेशक तुम कभी जमीन को फाड़ कर नहीं फाड़ोगे और ना ही बुलंदी में पहाड़ों को पहुंचोगे। बादशाह खामोश रहा। इसने उस बारे में कभी गहराई से नहीं सोचा था। इस रात बादशाह को नींद ना आई। वो फकीर की बातें सोचता रहा। धीरे धीरे इसने हकीकत को जान लिया कि इसके पास जो कुछ था वो अल्लाह की तरफ से था और वो किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। इस दिन से आगे बादशाह ने खुद को आजिज किया। उसने इंसाफ के साथ हुकूमत की, सिदका दिया, गरीबों का ख्याल रखा और अल्लाह की नामतों का हमेशा शक्र अदा किया। वो अक्सर फकीर को अपने दरबार में बुलाया और उससे हिकमत सीखी। बरसों बाद जब बादशाह का इंतकाल हुआ तो लोगों ने उसे सिर्फ एक ताकतूर हकमरान के तौर पर नहीं बल्कि अल्लाह के बंदे के तौर पर याद किया, जिसने आजिजी और इंसाफ के साथ क़ियादत की। अखलाकी गुरूर और तकब्बर हमें अल्लाह से दूर कर देते हैं। हकीकी इज्जत आजिजी और याद रखने से हासिल होती है कि तमाम नामतें उसी की तरफ से हैं।